but not our souls. We raise from the grave on the nights of noon and the stars. We will chop and slice you, we will cut and dice you, we will drink and eat you. We will kill you. इस गांव का नाम चिजोल है। इस गांव के लोगों की एक समस्या थी। वो ये थी कि हर साल अगस्त 13 तारीख को यदि अमावस्या ना भी हो तो भी आसमान में चांद और तारे दिखाई नहीं देते। पूरे गांव में ही एकदम अंधेरा छा जाता। गांव के लोग उस दिन पानी तक नहीं पीते थे। सभी लोग उपवास रहते थे। 30 साल पहले इस गांव के लोग जो गलती किए थे उसके पश्चाताप के लिए 13 अगस्त को सभी लोग उपवास रहकर अगले दिन मतलब 14 अगस्त को बरगद समाधि के पास माफ कर दे बेबी यह विनती करके चले जाते हैं। फिर भी हर साल कोई ना कोई उसी गांव का कोई एक आदमी उस समाधि के लिए बलि चढ़ते हैं। चिजोल गांव में कुछ भी करना हो तो उसके लिए 3 जन की अनुमति चाहिए। 1 जाति से बड़े शांडू वंशज की, 2 धर्म से बड़े दीदीमा वंशज की, 3 गांव के बड़े जाति वंशज की। कई सालों से इन 3 वंशज के लोग ही इस चिजोल गांव पर शासन कर रहे हैं। गांव की भलाई के लिए वे तीनों वंशज के लोग कुछ भी करने को तैयार थे। वे उतने अच्छे लोग थे पर उनमें एक कमी थी। उनके रहन सहन और आचार विचार के लिए वे अपने प्राण भी देते हैं।
और जरूरत पड़ने पर प्राण लेते भी हैं। ऐसे में एक दिन दूसरे गांव से पंकज चिजोल आता है। दादाजी, इस गांव में सोनाक्षी का घर कहाँ है, आप जानते हैं? हाँ, मुझे पता है, पर तुम कौन हो और सोनाक्षी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? जी, सोनाक्षी और मैं एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो मेरी अच्छी दोस्त है। अगर दोस्त है तो कोई बात नहीं, मगर तुम उससे प्यार करते होगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यह सुनकर पंकज आश्चर्य से देखने लगा। किसी भी तरह से सोनाक्षी के घर का पता लगाकर वहां पर गया और सोनाक्षी को सारी बातें बताई। वो तो ठीक है बेटा, पर तुम हमारे गांव क्यों आए हो? अंकल, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से मैं सोनाक्षी से प्यार करता हूँ, पर यह बात मैंने कभी उसे बताया नहीं। पर अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है तो मैं सोच रहा हूँ सोनाक्षी से शादी कर लूँ। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से चले जाओ, वरना मारे जाओगे। सोनाक्षी प्लीज, तुम तो मेरी प्यार को समझो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पंकज, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन हमारे गांव के जो बड़े हैं वे इस प्यार व्यार को नहीं मानेंगे, मार डालेंगे। सो प्लीज चले जाओ। प्यार करने पर ये मार डालेंगे? आपके गांव के लोग मूर्ख हैं क्या? तुम बस मुझसे प्यार करती हो इतना बोल दो, मैं तुम्हारे गांव वालों को मनाऊंगा। मारने वाले गांव के बड़े नहीं हैं बाबू, गांव के भूत है। तुम्हारे साथ हमें भी मरना होगा। बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? चले जाओ, अपने गांव चले जाओ। क्या भूत? पंकज के लाख कहने पर भी वे नहीं माने और पंकज को वहां से भेज दिए। जिस लड़की से प्यार करता हूं उससे यदि शादी नहीं कर पाया तो जीकर कोई फायदा नहीं है। प्यार करके शादी करने वालों के बीच जाति, धर्म, प्राण, जायदाद, दहेज ये आदि रुकावटें तो मैंने देखी है, पर भूत प्यार के बीच में आती है, ये मुझे अजीब सा लग रहा है। यदि सच में भूत है तो मैं उनको खत्म करके सोनाक्षी से शादी करूंगा। गुस्से में इसके बारे में जानने के लिए गांव के मुखिया के घर गया, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। कहा जाता है कि उस वंशज के सारे लोग मारे गए हैं। फिर वो जाति से बड़े वंशज के घर गया। उस वंशज के आखिरी व्यक्ति को भी भूतों ने मार डाला था। यह जानकर धर्म से बड़ा विपेक्षित दीदी माँ के पास जाकर भूतों के बारे में पता लगाया। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्यों आए हो, और हमारे गांव के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इसके बाद पंकज ने उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा तो सुनो, मैं बताता हूँ। 30 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है, उस वजह से जितने भी वंश थे उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो भूत। दीदी माँ वंशज का मैं आखिरी वंश हूँ। अगस्त 13 को मेरी मौत होने वाली है उनके हाथों, पर गांव छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकता, क्योंकि इससे वंश का इज्जत चला जाएगा। अगस्त 13 भूत, वो उसी दिन क्यों मार रही है? वो भूत प्यार करने वालों के खिलाफ क्यों है? बताता हूँ, सुनो। 30 साल पहले हमारे गांव में एक गोरा साहब आया था। उसका नाम एसीटोन थॉमसन था। हमारे गांव के लोगों को उसके नाम का उच्चारण करने में भी बहुत तकलीफ होता था, इसलिए वे लोग उसे आशी साहब कहकर पुकारते थे। उनके पूर्वज बहुत पहले अपना देश छोड़कर यहाँ आ गए थे और हमारे देश में वास करने लगे थे। उस साहब को हमारे गांव के संगीत मास्टर की बेटी संयुक्ता से दोस्ती हो गई। संयुक्ता को सिलाई और बुनाई बहुत पसंद था। संयुक्ता से गांव के सभी लोग बहुत प्यार करते थे, इसलिए सभी लोग प्यार से उसे बेबी माँ कहकर पुकारते थे। लेकिन हमारे गांव में जाति, धर्म, रीति रिवाज और आचार विचार को बहुत ज्यादा मानते हैं। उस आचार विचार को मानने की वजह से उनके प्यार को, शादी को जाति के बड़े लोग, धर्म के बड़े लोग, गांव के बड़े लोग, गांव में कोई नहीं माने। संयुक्ता घर से भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया गया। आशीष साहब संयुक्ता के घर के सामने बैठकर 3 दिन खाना पीना छोड़कर बारिश में भीगते हुए बेबी माँ के लिए रोने लगे, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद गांव के मुखिया बोले, मेरे गांव में कदम रखकर
मेरे गांव की लड़की से प्यार किया, इसके पांव काट डालो। हमारी जाति की लड़की से प्यार किया और उसे छुआ है, इसके हाथ काट डालो। अगर ये जिंदा रहेगा तो हमारे गांव की इज्जत चली जाएगी, इसलिए इसका सर काट डालो। इस प्रकार 13 अगस्त को बड़ी ही बेरहमी से आशी साहब को मार डाले। उसके पांव, सर और धड़ को एक पुराने कुएं में डाल दिए। अगले दिन कमरे में बंद करके रखी गई बेबी बेटी को जब ये बात पता चली कि आशी साहब मर गए हैं, तो वो खुद भी फांसी लगाकर मर गई। उस दिन से लेकर हर साल तीनों वंश में से कोई एक मारा जा रहा है। तब से अपनी गलती का एहसास करके हमारे गांव वाले प्रेम विवाह को मानने लगे। उनका प्यार सफल नहीं हो सका और उन दोनों की जान चली गई, इसलिए वे किसी की भी प्रेम विवाह होने नहीं देते हैं। जो भी प्रेम विवाह करता है उन्हें और उनके परिवार वालों को वे मार डालते हैं। इसलिए गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं करता है। पर इसका कोई समाधान नहीं है क्या? हम गांव वाले बहुत सारे तांत्रिक अघोरी के पास गए, पर कोई उन्हें शांत ना कर पाया। यह सुनकर पंकज बहुत ज्यादा दुखी हो गया। शादी किया तो मुझे और सोनाक्षी को मरना पड़ेगा। सोनाक्षी के बगैर तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आशी साहब की तरह मेरा भी प्यार सच्चा है। मैं भी जहां आशी साहब मरे थे वहीं मरूंगा। ऐसा कहते हुए गुस्से में आशी साहब को जिस कुएं में फेंके थे उसी कुएं में जाकर कूद गया। बेहोश होकर जब वो ऊपर आया, बेबी आई एम इम्प्रेस्ड, यू आर ट्रू लवर लाइक मी। तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है। हाँ, जाओ जाकर सोनाक्षी से शादी करो। हम तुम लोगों को कुछ भी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ बदला नहीं होता। इस गांव के लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास है। आगे से वे लोग प्रेम विवाह को मानेंगे। ठीक है, मेरी समाधि के पास ही आशी समाधि को बनवाकर हम दोनों की अस्थियों को विसर्जन करने के बाद ही हमारा बदला पूरा होगा। आशी साहब के अस्तित्व को कुएं से निकालकर बेबी माँ की समाधि में मिलाकर उनको दफनाया गया। पास ही में दोनों की मूर्तियों की स्थापना किए गए। उस दिन से उस गांव में जो भी प्रेम विवाह करता, वे उन मूर्तियों के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाते थे। हमेशा की तरह अभी भी गांव में सभी लोग 13 अगस्त को उपवास रहकर 14 अगस्त को सभी बड़े ही धूमधाम से जाकर पूजा और माला अर्पण करते थे। अब आशी साहब और बेबी भूत नहीं थे, वे प्यार का दूसरा रूप थे, सच्चे प्यार का उदाहरण थे। इस प्रकार सोनाक्षी और पंकज शादी करके अपने जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।